नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के विषय में चर्चा करेंगे, जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा बदलाव है। नई शिक्षा नीति 2020 जिसमें स्कूल एजुकेशन, बोर्ड एग्जाम, ग्रेजुएशन डिग्री में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति पर मोहर लगाई गई। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में इसे संशोधित किया गया था। देश की नई शिक्षा नीति में आम जनता, अभिभावक और छात्र कई सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। ये पहली बार है कि शिक्षा नीति को व्यापक परामर्श के तौर पर बनाया गया है। इसमें खामियां तो हो सकती हैं, लेकिन जितने भी सुझाव आए हैं उनको मंथन का हिस्सा बनाया गया है। इस शिक्षा नीति की दूसरी विशेषता, ये नीति क्लासरूम से बाहर शिक्षा को ले जाने की एक पहल है। नई शिक्षा नीति ने इसे रोजगार से जोड़ा है। तो चलिए हम इसके अहम मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले, स्कूल में 10+2 खत्म, अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए और स्कूल में सबसे आखिर के 4 साल यानी 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, जिसमें बच्चों पर से किताबों का बोझ कम किया जाएगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से कक्षा 5 तक का होगा। उसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 का होगा। चौथा स्टेज जो 4 साल का है वो कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। पहली कक्षा से 10वीं तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11वीं से विषय चुने जा सकते थे। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल यानी कक्षा पहली और कक्षा दूसरी होगी। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा, यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे। नेक्स्ट, छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। अब बच्चों को कंप्यूटर और कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, बल्कि स्कूल में ही बच्चों को नौकरी की ज़रूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों में, वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणी में। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की क्षमता खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति ने कहा है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नेक्स्ट, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल में ऐसा होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर का आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा शिक्षक।
नेशनल असेसमेंट सेंटर 3 डिग्री असेसमेंट बनाया गया है जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। नेक्स्ट है एजुकेशन। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट यानी बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वहीं शोध में जाने वाले छात्रों के लिए 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में ही एमए कर सकेंगे। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। कोई छात्र यदि एक कोर्स को छोड़कर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो वह सीमित समय के लिए पहले वाले कोर्स से ब्रेक ले सकता है। नेक्स्ट, नई नीति में एमफिल खत्म। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति से निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई, बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई का युग अब खत्म होगा। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्था के लिए अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। नेक्स्ट है, स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10-10 बड़े सुधारों पर मुहर लगाई गई है। नई नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह से बदल दी जाएगी। कक्षा 6 और कक्षा 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। नेक्स्ट है, स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। अमित खरे जी ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डिम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग नियम हैं। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी प्रकार के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों और शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, साहित्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। नेक्स्ट है, कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर,
लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है, हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, अभी हमारे यहाँ डिम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए एक समान नियम बनेंगे। MHRD का नाम बदला गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट है, त्रिभाषा फॉर्मूला। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला में ये भी एक विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6-8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना या गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। ST, SC, OBC और SCDGS स्टूडेंट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाया जाएगा। इनमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 1000% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात की गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर GDP का 6% तक करने की लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ मुख्य उद्देश्य थे जो हमने आपके सामने पेश किए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।